नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। अब मैं आपको करा रही हूँ शब्द विचार का भाग 3। शब्द रचना का तीसरा भाग है अर्थ के आधार पर, यानी कि जो हमारा उसका मतलब निकलता है, यानी कि मतलब के आधार पर यानी कि कुछ शब्द जो दिए जाते हैं उन्हें हम किस तरीके से उनका अर्थ निकालते हैं, किस तरीके से उनका मीनिंग निकालते हैं, मतलब निकालते हैं, उसके आधार पर हम इसका तीसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। अर्थ के आधार पर शब्दों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है और फिर इन 2 भागों के अलग अलग भाग होते हैं। पहला भाग है सार्थक शब्द, यानी कि अर्थ देने वाले, और निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो सार्थक शब्द के आगे भी भाग है, पर निरर्थक अर्थ का कोई अन्य भाग नहीं है, क्योंकि ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका बोलने में प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। और सार्थक शब्द का मतलब है जिनका अर्थ निकलता है। देखते हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द क्या है। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, यानी कि सार्थक जिनका अर्थ है, निरर्थक जिनका अर्थ नहीं है। निर का मतलब ही होता है नहीं। ये हमने आपको उपसर्ग वाली वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप उसमें देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर सार्थक शब्दों को आगे 6 भागों में और बांटा गया है। वो 6 भाग हम देखते हैं क्या हैं। शायद ये आपके लिए नए होंगे, पर ये इसी के भाग हैं। ये हमने एक एक करके अलग अलग पढ़े हुए हैं, पर हमें मुख्य रूप से नहीं पता चलता है कि हम इन्हें किस भाग में किस अवधारणा के हिसाब में पढ़ेंगे, हम अवधारणा के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज मैं आपको इसमें बताऊँगी। देखिए सार्थक शब्दों के भेद। पहला है अनेकार्थक शब्द। ये शायद कुछ लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, पर कुछ लोगों ने इन्हें पढ़ा होगा। दूसरा है हमारा श्रुति सम और भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम और भिन्नार्थक शब्द, यानी कि जो सुनने में एक जैसे हैं पर उनका अर्थ अलग होता है। अनेकार्थक शब्द जिनके अलग अलग अर्थ हैं। पर्यायवाची शब्द तो जनरली सभी नहीं पढ़े होते हैं। पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी सभी ने पढ़े होते हैं। और विलोम शब्द, पर इन्हें हम अलग अलग भागों में पढ़ते हैं। विलोम शब्द से जुड़ा हुआ अगर वीडियो आपको देखना है तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे दूँगी। आगे देखते हैं, इन्हें हमने एक एक करके बताया है ये क्या है। अनेकार्थक शब्द, एकार्थक शब्द। एकार्थक को हमने 2 शब्दों से मिलकर बनाया है, एक जमा अर्थ, यानी कि ऐसे शब्द जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है, उनका कोई और अर्थ नहीं होता है। वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। आप इसको तोड़कर देखेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। एकार्थक का मतलब है एक, और अर्थ का मतलब है मतलब, यानी कि मीनिंग। तो जैसे थैला, कागज, कंप्यूटर, घर, सेना, जो कि अगर आप देखना चाहें तो जो ऋण शब्द हैं वो मुख्य रूप से एकार्थक शब्दों में आते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में समझाया है। आप देखना चाहें तो उसका भी आई बटन मैं यहाँ दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी आपको। अनेकार्थक शब्द जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है। दूसरा है आपका श्रुतिसम और भिन्नार्थक शब्द। श्रुति का मतलब होता है सुनना। श्रुति का अर्थ है आपका सुनना, यानी कि जो सुनने में एक जैसे होते हैं पर उनका अर्थ अलग होता है। यहाँ पर है भिन्न और अर्थ। ऐसे शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम श्रुतिसम भिन्नार्थक अर्थ कहते हैं। जैसे दिन आप साधारण में सुनेंगे तो दिवस होता है, और दीन का मतलब गरीब होता है। इसी तरीके जो कि हमें सुनने में एक जैसे लगते हैं पर उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे हम इंग्लिश में मैंने होमोफोन्स कहते हैं, वीक, सी, उस तरीके वाले ये हिंदी के शब्द हैं। अगला है आपका अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द को भी अगर हम तोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है अनेक जमा अर्थ, यानी कि ऐसे शब्द जिनके बहुत सारे अर्थ हों उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। वे शब्द एक से अधिक अर्थ होते हैं। वे शब्द जिनके एक से अधिक
अर्थ होते हैं उन्हें हम भिन्न अनेकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे अंक, संख्या, गोद, नाटक का भाग। इसके साथ साथ कर, हाथ, जो हम लगान देते हैं वो, ये सारी चीज़ें हमारी अनेकार्थक शब्दों में आती है। इसके अलावा और भी बहुत से शब्द हैं जो आप इसे देख सकते हैं। इससे अगला भाग है हमारा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द सभी के लिए बहुत ज़्यादा जाने हुए शब्द होते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिनके बहुत सारे नाम होते हैं। अगर मैं साधारण भाषा में कहना चाहूँ तो ऐसे शब्द जिन्हें हम बहुत सारे नामों से जानते हैं वो हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और इन्हें हम समानार्थी शब्द भी कहा जाता है, यानी कि ऐसे शब्द जिनका समान अर्थ होता है पर उन्हें बोला अलग अलग नाम से जाता है वो हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। ये शब्द एक ही प्रकार के अर्थ को व्यक्त करते हैं, जैसे कमल, कमल को हम पंकज भी कह सकते हैं, सरोज, नीरज और राजीव भी कह सकते हैं। पहाड़, पर्वत, अचल, गिरि, नग, शैल भी कह सकते हैं। अगर मैं इसने बहुत साधारण भाषा में समझाना चाहूँ तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके 2-3 नाम होते हैं, जैसे आपको घर में सोनू कहते होंगे, स्कूल में सागर कहते होंगे, या आपके दोस्त आपको शुभम कहते होंगे। इस तरीके से बहुत सारे नाम जिस एक इंसान के हों उसी तरीके से पर्यायवाची हैं कि किसी एक वस्तु या व्यक्ति के बहुत सारे नाम, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये बहुत छोटी क्लास से हमें पढ़ाया जाता है पर इनका हम अर्थ नहीं समझ सकते। वाक्यांश का मतलब होता है एक छोटा वाक्य जिसमें किसी भी प्रकार की क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता, या ये कह सकते हैं कि उसमें क्रिया का प्रयोग सिर्फ बात को व्यक्त करने के लिए ही किया जाता है, उसका कुछ मुख्य उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये मुख्य रूप से कर्ता के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जो काम कर रहा है। अनेक शब्दों की जगह प्रयुक्त होने वाला एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे जिसके माँ बाप ना हो, यानी कि जिसके माँ बाप नहीं है, वो कोई ना कोई संज्ञा ही होगी, कोई ना कोई व्यक्ति होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनाथ। जो पढ़ा लिखा ना हो वो भी कोई व्यक्ति ही होगा, उसे हम अनपढ़ कहेंगे। इसी तरीके से जो कार्य किया ना जा सके दुर्लभ, या जो समय का उपयोग करता हो, जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी, इस तरीके के, या जो विद्यालय में पढ़ाता है अध्यापक, जो ज्ञान ग्रहण करता है विद्यार्थी, ये उसके उदाहरण हैं। और इसका आखिरी भाग है हमारा विलोम शब्द। विलोम का मतलब ही होता है विपरीत, उल्टा, जो कि जो शब्द है उससे हमें विपरीत अर्थ प्रदान करता हो, इन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे सुख, दुख, छोटा, बड़ा, गोरा, काला, आगे, पीछे, आज, कल, ऊपर, नीचे, ये सभी शब्द हमारे विलोम शब्द हैं। विलोम शब्द का मतलब ही होता है जो शब्द दिया गया उसका उल्टा। जो नकारात्मक शब्द आएंगे या हम सकारात्मक शब्द, दोनों ही विलोम हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ ना समझ, उसका विलोम बनाऊंगी तो वो समझदार होगा। तो ऐसे शब्द जो कि उल्टा अर्थ व्यक्त करते हैं हमारे विलोम शब्द कहलाते हैं। ये भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब मैंने आपको इस पूरे भाग में शब्द रचना बताई है, जिसकी शब्द रचना के 4 प्रकार हैं, या शब्द विचार के 4 भाग होते हैं। पहला भाग होता है आपका उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा भाग होता है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और आखिरी हमारा अर्थ के आधार पर। और इनके अलग अलग भाग हैं। आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा अगर आप इसके तीनों भाग देखेंगे, और तीनों भागों का लिंक एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और ये क्योंकि आखिरी वीडियो है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आगे के 2 भागों का भी लिंक मिल जाएगा। ये हमारे हिंदी व्याकरण के बहुत महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग है, क्योंकि बिना शब्द के हम वाक्यों का और पैराग्राफ, यानी कि जो हमारे गद्यांश या पद्यांश है उनका निर्माण नहीं कर सकते। तो आप सारे वीडियो देखिए, और अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।